पूरी उम्मीद है कि जिस भी विधायक सांसद ने काम बेहतर नहीं किया है उसका पत्ता इस बार बीजेपी की सरकार से कटना है। अगर नहीं काटेगी तो सरकार कैसे बनेगी? कि जनता यही सोचती है कि योगी जी ने सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई और नरेंद्र मोदी जी ने सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई। गलती भले विधायक सांसद कर रहे हो चाहे जो भी कर रहा हो। मैं अभी हाल ही में चिल्लू पार भी गई थी और चौरी चौरा भी मैं गई हूँ। एक संगीता यादव जी से भी हमारे चैनल पे एक उनके साथ का भी इंटरव्यू है। जनता को शिकायत बहुत है कि जिस तरीके की उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली। हम जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन जनता तक तो पहुंच नहीं पा रही है। ये विधायकों का काम है ना, ये विधायक का काम है कि उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कराए। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर और हम बाढ़ से भी इस समय गांव-गांव परेशान हैं। और ऐसे में जब कोई आगे बढ़ के आता है, मदद करता है बाढ़ पीड़ितों की, तो वो मसीहा बन जाता है। आज हमारे साथ चौरी चौरा सरदार नगर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद्र जायसवाल जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज़ पर। और जैसे कि मैं अभी कई गांव पे मेरा जाना भी हुआ और लोगों की स्थिति देखी और इधर बीच मैंने आपके बारे में पढ़ा, काफ़ी सुर्खियों में आप बने हुए थे। आपने बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री देकर बहुत मदद की। पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मैं तो अब सत्ता में नहीं हूँ तो मैं क्यों मदद करूँ लोगों की। तो जनता को आप किस रूप में देखते हैं ये पहले जानना चाहूँगी आपसे, और जिस तरीके की आपने मदद की जनता को उसके बारे में आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अभी और कैसे लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए मदद करने, चाहे वो बाढ़ पीड़ित की बात हो चाहे वो कोविड का समय हो। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, यहाँ की जनता को अपना परिवार ही समझो, ये हमारी परिवार है, ये हमको ऊंचाई ले जाने वाली यहाँ की जनता है। हम लोग को सर आंखों पे बैठाई गई हमेशा ही। हमारा परिवार शुरू से ही यहाँ जनता के लिए काम करती है। मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री की हम बात करें, वो तो कह रहे हैं कि हम हर सुविधा हम जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन जनता तक तो पहुंच नहीं पा रही है। ये विधायकों का काम है ना, ये विधायक का काम है कि उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कराए। तो हम जनता के बीच में समस्या ही नहीं आनेंगे तो इम्प्लीमेंट कहाँ से होगा? अधिकारी अपने के हिसाब से काम करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे वो चूक रह जाए। हाँ, ये तो चूक तो माना जाएगा जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है? आपने मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा, आपने राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों को बंटवाई, पानी आपने लगभग 5000 पानी के पैकेट आपने उपलब्ध कराए, 10,000 डेली कराते थे और 4 से 5 दिन तो लगातार आपने 7 दिन लगातार आपने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दिलवाई है। लेकिन जहां तक राहत सामग्री की बात है, हर गांव पीड़ित था इस बार। क्योंकि मैं आपसे इसलिए ये बात कर रही हूँ, हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके देखे, स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत भयानक स्थिति थी। क्या लगता है आपको, अगर अभी तक उस तरह से, क्योंकि हम तो विकास की बात करते हैं, बीजेपी विकास की बातें करती है, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि बाढ़ को खत्म नहीं किया जा रहा है? प्राकृतिक आपदा तो नहीं खत्म कर सकते हैं लेकिन कुछ तो इसका हल निकाल सकते हैं। अगर मॉनिटरिंग सही से पहले से होती कि बाढ़ आता ही नहीं। ये पहले एसडीएम हमारी रिपोर्ट दिए कि यहाँ है, बाकी सब है। जब हमारे प्रतिनिधि जो है उस पर एक्टिव रहेंगे, कोई चीज हम जगते रहेंगे तभी चोर नहीं आएगा। बाकी आ जाए अलग बात है। वही पोजीशन है कि कहीं से कुछ कोई किया नहीं। अगर तंत्र को हमेशा जगाते रहेंगे तो क्यों नहीं आएगा? अभी योगी जी यहाँ जो भी यहाँ के विधायक रहे हैं, यहाँ बंदा कटते कटते रुक गया, नहीं कटा। बाकी जगह क्यों चौरी कटा और कहाँ बंदा कटा? यहाँ केवल चौरी के एक बंदा नहीं, यहाँ आगे आपके नौसड़ का बंदा था, बाकी बंदा कहीं नहीं कटे। तो कहीं ना कहीं जो आपकी बात से मैं महसूस कर पा रही हूँ कि ईश्वर चंद्र जी का कहना है कि सरकार तो सुविधाएं दे रही है, जो ग्राउंड लेवल पे जनता की जो शिकायत है, जो ना पहुंच पाने की शिकायत है, उसमें जो ये जरिया है जिनको पहुंचाना है वो शायद कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं इसको पहुंचाने। मैं अभी हाल ही में चिल्लू पार भी गई थी और चौरी चौरा भी मैं गई हूँ, वहाँ पे भी मेरा जाना हुआ है।
वहाँ की विधायक संगीता यादव जी से भी हमारे चैनल पे एक उनके साथ का भी इंटरव्यू है। उस समय कोविड का समय चल रहा था जब मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और आपको बताऊं कि लोगों को, जनता को शिकायत बहुत है कि जिस तरीके की उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली। आज आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे, लेकिन आपने जनता की मदद की, तो जनता में आपने एक छवि कहीं ना कहीं छोड़ी है। हर साल उम्मीद लोग लगाए बैठते होंगे, लेकिन जनता तो वो पाई होगी। अगर नहीं पाई है तो उस स्थिति में तो नामुमकिन है कि वो चीज़ महसूस कर सके। सरकार की जहाँ तक बात करें, बहुत कह सकते हैं कि चाहे बीजेपी की बात करूं चाहे सपा की बात करूं, शिकायतें भी जनता को बहुत हैं इस बार। तो इस पे आप क्या कहेंगे, ये बताइए। ये तो सरकार सोचेगी, सरकार का अपना सोचना है, अपनी उनकी एजेंसियां हैं, पता लगाते रहते हैं कि आप जनता के लिए काम कौन करता है। हम केवल दिखावा करते हैं या काम करते हैं, क्योंकि काम का जो काम बोलेगा, जब काम करेंगे तो ये फायदा सरकार को मिलेगी। काम नहीं करेंगे तो इसकी भुगतभोगी सरकार ही होगी, क्योंकि उसी के नाम पे वोट मिलता है कि हम पार्टी के हैं, हम उसी के नाम से वोटे। कहाँ कौन किसको जानता है? अभी ऐसे खाली निर्दल लड़ा दिया जाता है, 1000-2000 में रह जाएंगे लोग। लेकिन पार्टी का चूंकि वोट है तो कोई भी पार्टी किसी को भेज देती है, उसकी स्वागत है भाई, सभी लोग उनके साथ हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा वोट है। सबसे बड़ी बात आ जाती है। ये बात आपने बिल्कुल मैं इस बात से आप बिल्कुल सही सहमत भी हूँ कि जहाँ लोग, जनता आपको वोट दे रही है, आप निर्दल लड़ रहे हैं, वो बात अलग है अगर आप अकेले जीत गए तो। लेकिन आप किसी पार्टी से अगर लड़ रहे हैं तो क्योंकि आप उस पार्टी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही बात आपने अभी कही। और चाहे कोई सांसद हुआ, विधायक हुआ, चाहे ब्लॉक प्रमुखी की बात करें, प्रधानी की बात करें, किसी भी चुनाव की बात करें, सबसे बड़ी जो बात मुझे एक ग्राउंड लेवल पे देखा, हमने काफ़ी चीज़ें कवर भी की इधर बीच में, हमने महसूस किया कि चाहे वो सांसद हुआ, चाहे वो विधायक हुआ, मैं बीजेपी और सपा की तो यहाँ बात ही नहीं करूँगी, लेकिन क्या वो एक बार गांव में जाके देख तो सकते हैं ना कि उनकी जनता है कैसी? क्या कहेंगे आप? एक्चुअली क्या है ना, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है सुविधा के लिए जीते हैं, एक होता है सुविधा का उपयोग जनता में करते हैं कि हम सुविधा पाएं, उसको जनता में ले जाएं। तो हम लोग सुविधा में कभी नहीं रहे, हम लोग हमेशा जो भी सुविधा है जनता को देते रहे। हम लोग चाहते हैं कि जनता सुविधा रहे, हम लोग सुविधा में तो ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको सुविधा मिला तो सब अपने लिए रखते हैं कि भाई जनता तो हमको नहीं, पार्टी को वोट देती है, जब पार्टी को वोट देगी तो हमको टिकट मिलेगा तो हम जीत ही जाएंगे। वो पार्टी का छवि जो है उसी के हिसाब से चलते हैं। हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग तो भाई अपना छवि, हमको हमेशा रहना है यहीं पे। ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी जगह है, यहाँ जितने हम सींचेंगे, यहाँ पे जो भी पेड़ लगाएंगे तो सभी लोग खाएंगे। इस वजह से हम लोग काम करते हैं कि मतलब यहाँ की जनता खुश रहे, खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। हमारी जनता मानती है, इसलिए हम मजबूर हैं कि उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँ। कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी दुखी आदमी हो हमारे पास आया वापस जाए, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। कहीं कहीं उनकी मदद हो ही जाती है और उनकी मदद करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। इसका वजह आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मालूम भी होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो हमको इसका प्रतिनिधि ना हूँ कि ये गम नहीं है, हम खुश रहे लोग। जनता किसी भी तरीके से जिन जिन चीज़ों से आज वो परेशान है उसका हल निकल सके। और चौरी चौरा की जनता के लिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चाहे कोई भी विधायक आए, वहाँ की सुविधाओं के बारे में बात करे, जिससे जनता परेशान है उसको बेहतर चीज़ों की सुविधा उन्हें दे सके, विकास कार्य बेहतर करे, शिक्षा दे और साथ ही साथ सुरक्षा भी दे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप एक तरफ बीजेपी से आपका है कि मैं इस बार बीजेपी से लड़ने के बारे में सोच रहा हूँ और आप ज्वाइन भी कर रहे हैं बीजेपी की पार्टी, क्या लगता है आपको सरकार इस बार किसकी होगी? सरकार अमूमन भाजपा की होगी। हाँ, क्योंकि आप बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। नहीं, सभी लोग काम करेंगे। देखिए, हमारे जो योगी जी हैं चाहे मोदी जी हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, ये किसी को बख्शेंगे नहीं कि कोई न काम करे और वो बना रहे, ऐसा नहीं होगा।
अगर ऐसा होगा, आपको पूरी मतलब उम्मीद है कि, क्योंकि ना मैं नाम ले रही हूँ ना आप नाम ले रहे हैं, आपको पूरी उम्मीद है कि जिस भी विधायक सांसद ने काम बेहतर नहीं किया है उसका पत्ता इस बार बीजेपी की सरकार से कटना है? अगर नहीं काटेगी तो सरकार कैसे बनेगी? ये तो काटना ही पड़ेगा। जी जी भाई हम भाजपा से नाराज नहीं जनता है, ये हम काम नहीं करते तो हमसे नाराज है। हम प्रतिनिधि हो गए, हम जाएंगे नहीं, जनता के बीच में रहेंगे नहीं, हम जनता की सुनेंगे नहीं, हम जनता की पर मैं आपको ग्राउंड लेवल की एक बात बताऊं, आपको बीच में काट रही हूं, कि जनता यही सोचती है कि योगी जी ने सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई और नरेंद्र मोदी जी ने सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई। गलती भले विधायक सांसद कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहा हो, क्योंकि हम तो निष्पक्ष होकर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन जनता को तो यही लगता है, छवि तो उन्हीं की धूमिल हो रही है। हाँ ये तो है ही है, कप्तान होगा उसका धूमिल होएगा ही, लेकिन भाई जो सिपाही है या उसके दरोगा है तो भी तो सजा आपता होंगे। भाई जो अगर हमारे सिपाही अच्छे काम करेंगे या सो अच्छा काम करेंगे तो अमूमन कप्तान का नाम होता है, गुड वर्क में उन्हीं के लिखा जाता है। तो या तो थानेदार बदलें तभी काम चलेगा, उनका जिला ठीक से चलेगा। तो वही है, हमारे योगी जी समीक्षा करेंगे, अच्छे होंगे तो अच्छा उनको मिलेगा, बुरे होंगे तो फिर। बस मैंने जो आपसे कहा ना कि चुनाव के पहले का जो रूप रहता है, चाहे वो विधायक का हो, सांसद का हो, प्रधान का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, सभी का मैं बात करती हूँ, वही रूप अगर 4 साल लगातार रह जाए तो मुझे लगता है कि फिर विकास की कोई शिकायत नहीं रहेगी। जी ये तो है, हम लोग इसी अनुरूप काम किए हैं, आज जनता में बने हैं इसी वजह से। मैं जब था या नहीं हूँ उसी हिसाब से काम करता हूँ, रहा हूँ तब भी जनता की सेवा कर रहा था, नहीं हूँ तो भी करता रहा। तो इस बार चौरी चौरा की जो आस लगी हुई है, मतलब चौरी चौरा विधायकी की जो आस लगी हुई है, क्या लगता है आपको कि आप उनकी जो भी कमियां हैं, वहाँ पे लोगों की जो भी शिकायतें हैं, आप उसको पूर्ण करेंगे? हाँ जरूर, अगर मौका मिलेगा तो जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि हमारी ब्लॉक गवाह है, हम काम में विश्वास रखते हैं, लोग देखते हैं। अभी तक जब भी हमारे ब्लॉक पे जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए कि ईश्वर चंद्र जायसवाल का कैसे काम है, तो अमूमन बताएंगे। सड़क कौन बनवाएगा वो बताएंगे, ये पंचायत भवन कहाँ से बनेगा वो बताएंगे, स्कूल का मरम्मत कैसे ठीक हुआ तो वो बताएंगे। तो जो भी चीज़ें काम बोलेगा, हम नहीं बोलते हैं, हम बहुत बड़े नेता ने, हम लोग हमेशा सोशल वर्क किए हैं, हमेशा कभी पॉलिटिकल झूठ नहीं बोलना चाहते कि झूठ बोलूँ मैं, फर्जी आश्वासन दूँ, ये हमारे बस में नहीं है। जो कहूँगा वो करूँगा। बिल्कुल, तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे चौरी चौरा सरदार नगर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद्र जायसवाल जी। और जैसे कि आपने सुना कि काफ़ी खास बातचीत हमारी उनसे हुई, उन्होंने तमाम वादे किए हैं कि इस बार अगर वो आते हैं और उनको मिलता है वो चौरी चौरा का वो कमान मिलता है, तो वो चौरी चौरा की जनता के लिए बेहतर विकास करेंगे। जिस तरीके से बाढ़ की समस्याओं से वहाँ की जनता पीड़ित है, उनके लिए भी कुछ करेंगे। हम आस लगाते हैं कि चौरी चौरा की जनता जिस तरीके से इस समय परेशान है, उनके लिए सरकार कोई भी आए कुछ बेहतर कर दिखाए। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़।